Hello everyone, welcome to this new session on B School's admission criteria. My name is Ashish and today I am going to discuss the selection criteria of IIM Lucknow for the CAT 2020 aspirants. Earlier IIM Ahmedabad has also declared their selection criteria for the batch 21-23. उसके ऊपर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जाके आप देखिएगा. एंड इन दिस वीडियो आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट IIM लखनऊ. So there is a category of students which is a gem of a category जिनको जनरल इंजीनियर और मेल कहा जाता है. उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है लेकिन ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे. बट बिफोर दैट if you want to be a part of our free WhatsApp preparation group then what you have to do is you need to subscribe to this channel. उससे क्या होगा आप क्योंकि मैं नई नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा अब जैसे जैसे कैट नज़दीक आएगा सो विल नॉट मिस एनी ऑफ द अपडेट. प्लस इस लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा सो दैट यू विल बी एडेड टू दैट व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप. एंड इन केस यू वांट टू अटेंड द लाइव क्लासेस आल्सो विच आर स्टार्टिंग नाउ तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो नाउ लेट्स मूव टू द admission criteria of IIM Lucknow. So this is what they have given on their website. अगर आप देखें तो admission policy for PGP, PGP ABM and PGP SM. So ABM is the Agri Business Management Program of IIM Lucknow. उसके अलावा SM is the Sustainability का प्रोग्राम in Management जो कि उसकी minimum cut off is 2 years. आपको 2 साल का वर्क एक्स होना ही चाहिए. कट ऑफ द वर्क एक्स इज 2 years. So that is mentioned here, minimum work experience of 24 months. So if you look at this line, so that is minimum work ex of 24 months is required. अब स्टेज 1A में आ जाते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है. नाउ इन टेबल 1 they have given the category wise कैट कट ऑफ मिनिमम कैट परसेंटाइल. तो जनरल कैटेगरी का अगर इसमें देखें तो VARC में 85 परसेंटाइल, DILR में 85 परसेंटाइल, QA में 85 परसेंटाइल एंड टोटल शुड बी 90 परसेंटाइल. सो मिनिमम कट ऑफ टू गेट अ कॉल फॉर IIM लखनऊ इज 90 परसेंटाइल विद सेक्शनल कट ऑफ 85 ईच. सो अगेन इट्स ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन. ऐसा नहीं है कि आपका 90 परसेंटाइल आ गया तो शॉर्ट कॉल आ ही जाएगी. देन देयर विल बी अदर स्टूडेंट्स रिलेटिव रैंकिंग होगी देन यू विल गेट अ कॉल. सिमिलरली द PGP ABM जो एग्री बिजनेस वाला प्रोग्राम है उसके लिए 80 80 80 एंड टोटल इज 85. दिस इज द वन. उसके बाद जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है उसके लिए 80 80 80 एंड 85 तो सेम एज PGP ABM. देन कैटेगरी वाइज अलग अलग परसेंटाइल आपका दिया हुआ है नीचे. सो उसको आप देख लीजिएगा. दिस इज अबाउट स्टेज 1A. अब स्टेज 1B पे आते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो कैट का वेटेज इस बार है 60%. IIM अहमदाबाद में इट वॉज 65%. IIM लखनऊ में इट इज 60%. सेम फॉर ऑल द 3 प्रोग्राम्स. तो 3 प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने दिया है, तीनों में सेम है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कंपोजिट स्कोर निकालने का. तो जो आपका कैट स्कोर है डिवाइडेड बाय द हाईएस्ट कैट स्कोर इनटू 0.6 दैट इज 60%. सो अब उसके बाद 12th का मार्क्स का वेटेज है 10%. देन अलग अलग उसका बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कि अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे. 80 से 85 पे 2.5 है एंड सो ऑन. ग्रेटर देन 95% अगर आपके 12th में है देन यू विल गेट 10 पॉइंट्स. सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स अब आ जाते हैं. ये 12th के मार्क्स थे. सो क्लास 12th में आपका जो भी स्कोर आया था उसके हिसाब से थे. अब 3rd पॉइंट में आते हैं ग्रेजुएशन. इसका भी वेटेज अगेन 10% है और इसका भी इन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर निकालने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है डिसिप्लिन वाइज. तो इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड अदर्स के हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल के दे विल नॉर्मलाइज द स्कोर. देन वी कम टू द वर्क एक्सपीरियंस. 4th पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज इज 10% फॉर PGP एंड इट इज़ 0 फॉर ABM. सो सेकेंड कॉलम वॉज फॉर ABM. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ 0. अगेन SM में 24 मंथ्स तो मैंडेटरी है. उसके अलावा 10 पॉइंट्स का इसका क्राइटेरिया 10% का.
सो पीजीपी में अगर देखें तो इफ़ योर नंबर ऑफ मंथ्स आर ग्रेटर देन 6, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा वर्क एक्स के पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा तो आपका वर्क एक्स होना ही चाहिए. एल्स इफ द प्रोग्राम इज ABM देन 0 पॉइंट्स, क्योंकि उसका वेटेज ही नहीं है. एंड इफ SM है तो मिनिमम 24 मंथ्स आर रिक्वायर्ड. तो ये पूरा है और 31 जुलाई तक का ये कैलकुलेट किया जाएगा. सो दिस इज अबाउट वर्क एक्स. नाउ 5A एंड 5B आर इंटरेस्टिंग. तो जो मैंने बोला था कि जेम कैटेगरी के लिए बहुत बुरी खबर है. सो देर इज डाइवर्सिटी फैक्टर academically and there is diversity factor on the basis of gender. So if you are a female, you will get 5 points in each of the program. ABM में भी, SM में भी और PGP में भी. और अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं PGP में. ABM में 20 पॉइंट्स तक आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, एंड यहाँ पे 5 पॉइंट्स 5%, यानी टोटल 100 पॉइंट्स अगर हैं तो 5 पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू. अब ये कौन कौन से एकेडमिक फील्ड्स हैं जो डाइवर्सिटी में आते हैं, उसके लिए उन्होंने नीचे टेबल में दिया हुआ है. सो दिस इज़ द टेबल. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो PGP और SM के प्रोग्राम्स हैं. So if you are a students of arts and humanities or commerce or economics or whatever is given in the left side list, then you will get the marks for diversity, academic diversity. Similarly, अगर आप ABM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो if you are from agriculture background, for example BSc agriculture के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं. Similarly with certain botany, home science etc. and other fields mentioned in the table. तो यहाँ पे अगर आप देखें वापस जाके उस टेबल पे, इफ़ यू आर इंजीनियर एंड इफ़ यू आर मेल, तो आपके सीधे सीधे 10 पॉइंट्स कम हो जाते हैं आउट ऑफ 100. तो बाकी लोग अगर 100 पे कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 90 पे ही कॉम्पीट कर रहे हैं. 10 मार्क्स तो आपके ज़ीरो हो गए. सो दैट इज़ वाई आई हैव सेड इन द बिगिनिंग दैट जेम कैटेगरी के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है. IIM अहमदाबाद की अगर बात करें, वापस मैं उस पर आ रहा हूँ बार बार, तो वहाँ पे कोई डाइवर्सिटी के पॉइंट्स नहीं थे. अगर मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल पे देखूँ तो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर कैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM बैंगलोर, बट आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ ड्यू टू दिस फैक्टर बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए जेम कैटेगरी स्टूडेंट. हाउएवर आप जो अभी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी तो चेंज कर नहीं पाएंगे, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्ले अराउंड विथ योर कैट स्कोर एंड योर वर्क एक्स. क्योंकि 12th के मार्क्स भी चेंज नहीं होंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स भी चेंज नहीं होंगे, जेंडर भी चेंज नहीं होगा. कुछ लोग सोच रहे हैं सर जेंडर ही चेंज करा लेते हैं, तो दैट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेप, बट स्टिल. तो जो चेंज हो सकता है वो कैट का स्कोर चेंज हो सकता है, और वर्क एक्स भी चेंज तो नहीं होगा, बट इन केस यू ऑलरेडी हैव सर्टेन वर्क एक्स तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है. सो अब आपको आइडिया हो गया हो कि आपको किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट होगा. अब स्टेज 1C पे आ जाते हैं. उसके बाद आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू आएगा एंड एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट उसके बाद सिलेक्शन की निकलेगी. दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर दैट शॉर्ट लिस्ट. अब जाके आपका कैट स्कोर का वेटेज हो जाएगा 30% PGP SM के लिए और PGP के लिए. देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, देन डाइवर्सिटी फैक्टर, देन वर्क एक्स 5%, राइटिंग एबिलिटी 10% और पर्सनल इंटरव्यू इज़ 40%. तो पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा. इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा लेटर स्टेज पे. और लास्ट में इन्होंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि कोविड-19 सिचुएशन का भी ये ध्यान रखेंगे. तो इट इज़ सब्जेक्ट टू कोविड-19 सिचुएशन एट द टाइम ऑफ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू. सो दैट इज़ द क्राइटेरिया दे हैव गिवन. सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी. अपनी प्रोफाइल आपको पता ही है कैसी है, and you can now get an idea whether you can get a call from IIM Lucknow or not. IIM Ahmedabad वाला भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा. I'll keep bringing such videos on time to time basis as soon as they release their criteria. So keep watching and keep practicing.